जी, आपके सामने सवाल दी गई है जो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कुछ छात्रों ने कहा सर आप बिलियन पार्ट की सवालें बराबर कराइए जिससे कि हमें कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो आज हम पुनः लेकर आए हैं सवालें। इस सवालों को आप लोग देखिए। सवाल क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, जिसका क्वथनांक 100.51 सेंटीग्रेड है, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। बहुत ही सिंपल सवाल होती है। हमने इस पर आप सूत्र बताया था पिछले वीडियो में, इसमें भी समझिए। बहुत ही बढ़िया है। ऐसी सवालें आपको 2 अंक दे जाएंगी यूपी बोर्ड की परीक्षा में। 2 अंक की ऐसी सवालें आएंगे 100%, मैं बता रहा हूँ जी। इस तरह के सवाल 2 अंक आपको दे के जाएंगी। तो आप सवाल को जब पढ़ा जाए तो सबसे पहले उसके एक एक चीज़ों को लिखते चलिए। क्या दिया गया है तो उसको लिखते चलिए जी। क्या दिया गया है ये चलते हैं देखते हैं। बड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ है, जिसमें 3 ग्राम कोई पदार्थ है तो और 50 ग्राम जल में घुलता है। तो ये आपका विलेय हो गया। ये आपका क्या हो गया? विलायक, अर्थात विलेय का भार। विलेय का भार आपका जो दिया गया है भैया, वो आप स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। वो दिया गया 3 ग्राम आपका ऑलरेडी दिया गया है जी। उसके बाद हमने बताया जल किसका कार्य कर रहा है? विलायक का काम कर रहा है। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक है। विलायक का भार जी, विलायक का भार आपको जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर दे रहे हैं दिया गया है 50 ग्राम। कितना दिया गया है जी? 50 ग्राम। अब कह रहा है 50 ग्राम गुला है। क्वथनांक जितना इतना सेंटीग्रेड है। क्वथनांक जो दिया गया अर्थात आपका जो दिया गया है क्वथनांक इसका, अर्थात इसका T1 जो दिया गया है आपका टी टू मानो T2 जो आपका दिया गया है वो 100.51 अंश सेंटीग्रेड। कोई भी जल जो होता है, कोई भी द्रव होता है कितने सेंटीग्रेड पे उबलता है? 100। तो आपका जो T1 है 100, पहले इतने पे उबलता है, आप इसको 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो आप भैया अब आपको निकालना क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। क्या निकालना है? क्वथनांक का उन्नयन। ऐसी सवाल में तुरंत क्वथनांक का उन्नयन निकालिए। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन निकालिए, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीवी इज इक्वल क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। अर्थात जो आपका दिया गया हो उसका क्वथनांक जो दिया गया हो, जो क्वथनांक दिया गया उसमें से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अर्थात किसी द्रव को उबलने का जो होता है 100 सेंटीग्रेड होता है। तो आप क्या कर दिया है, उसको जो दिया गया उसमें से 100 को घटा देना है। तो उसके क्वथनांक के उन्नयन की वृद्धि पता हो जाती है, कितनी की वृद्धि हुई, अर्थात डेल्टा टीवी बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है उसका, अर्थात कितने से ज़्यादा 100 तो बोलता ही है, उससे ज़्यादा कितनी उसकी वृद्धि हुई है जी। यहाँ पर कितना दिया गया है? 100.51 सेंटीग्रेड में 100 अंश सेंटीग्रेड जी घटा दीजिए तो कितना होता है? 0.51 अंश सेंटीग्रेड आपका दिया गया है। आपको क्वथनांक के उन्नयन के लिए एकदम सिंपल सा एक सूत्र मैंने आपको बता दे रहा हूँ, याद करिए। डेल्टा टीवी इज इक्वल के बी, इसको आपको याद रखना है। इंटू उसके बाद आपका होता है स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अर्थात डेल्टा टीवी क्या है भैया, आप इसको ध्यान देते रहिए। इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ें होती है इसको आपको समझना है भैया। इसमें आपको समझना है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। इसकी समझने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसको आप समझते रहिए। जहाँ ना समझ में आए उसको आप बताते रहिए, है कि नहीं? जिसको आपको समझना है जी, जहाँ आपको बातें ना आ रही हो आप समझिए जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए चल रहे हैं आगे की ओर बातें। देखिए आप जी, हाँ, इतना सूत्र आपके दिमाग में तो आ गया होगा जी। तो आगे समझिए। आगे क्या समझना है? डेल्टा टीवी आपका दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज हमें, डेल्टा टीवी है क्या बेटा? डेल्टा टीवी जो है वो क्या है? क्वथनांक का उन्नयन में वृद्धि है। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। व्हाट डू मीन्स बाय केबी? केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक।
मोलल उन्नयन स्थिरांक है। एक चीज आप हमेशा याद रख दीजिए, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात यहाँ पर जल है, जल उबल रहा है, तो हमेशा ध्यान दीजिए जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक हमेशा याद रखिए 0.51 नहीं 0.51, ये हमेशा इतना होता भी है, इसको आपको याद रखना है 0.51। अब सब चीज़ें मुझे पता है तो यहाँ रख दीजिए भैया। डेल्टा टी भी आपका कितना है 0.51 है, इज इक्वल के बी का मान भी कितना 0.51 है, स्मॉल डब्ल्यू विले का कितना है 3 ग्राम है भैया, इंटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा अपान यम आपका कितना है जी, यम पूछ रहा है कैपिटल डब्ल्यू 50 है जी। अब ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एक इज इक्वल, यहाँ देखिए 1 0 से मैं 1 0 काट दिया, 5 का नम 5 5 20 हो गया, तो यहाँ का 20 बाई एम बाई 1 त्रिया गुणा करो यम एक नम एम और 20 का नम 20, उस कार्बनिक यौगिक का जो अनुभार होगा कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। बहुत ही सिंपल है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात है तो आप कमेंट करके बताते रहिए, आपको एक नई से नई वीडियो मिलती रहेगी जी। धन्यवाद।